अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, उसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और वो खाने में बहुत मज़ेदार होता है। जी हाँ, वो है यखनी पुलाव। बेहतरीन रेसिपी, बहुत ही मज़े का टेस्ट, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें ये हैं। ये तमाम चीज़ें पोटली का मसाला है, जो पोटली हम बनाकर यखनी में डालते हैं, जिसकी खुशबू से इसमें एक टेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, इसका जो क्वांटिटी है वो मैं रेसिपी कार्ड में मेंशन कर देती हूँ। इसके अलावा जो हमारी चीज़ें इस पुलाव में, यखनी पुलाव में यूज़ होती हैं, वो काला ज़ीरा है, काली मिर्च है और तेज़ पत्ता है और छोटी इलायची है। यखनी के अंदर हमें जो ऐड करना होता है वो अदरक के ये 4-5 पीस हैं, एक साबित प्याज है और ये पोटली है। ठीक है, सबसे पहले हमने गोश्त को एक दफ़ा पानी डाल के इसे हमने धो लिया है। इसके बाद हम इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। पानी हमें अपने राइस के हिसाब से इसमें रखना है। 3 कप, साढ़े 3 कप मैंने राइस लिए थे और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये गोश्त है। इसमें हड्डी है, बोनलेस नहीं है, ये हड्डी और चिकनाई के साथ लगा हुआ गोश्त है, जिससे इसका टेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, अब हम इसमें सब चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। प्याज है, लहसुन की जवें हैं, अदरक है, 1-2 तेज़ पत्ता है। नमक भी हम इस वक्त ऐड कर देंगे एज़ पर रिक्वायर्ड। 1 से 1.5 चमचा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद करके गोश्त गलने का वेट करूँगी। टेस्ट के लिए मैंने ये 3-4 साबित लाल मिर्च भी डाल दी है, लेकिन इसको राइस में यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ यखनी में ही हम इसे डालते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारी यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तकरीबन यखनी जो है तकरीबन यहाँ पर गोश्त गल गया है और ये रेडी हो चुकी है। अब हम इस राइस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, और 2 अदद प्याज थी मेरे पास, उसे मैंने बारीक स्लाइस करके और इसे फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है हमें इसे। जैसे प्याज हमारी फ्राई होती है, हमने तमाम प्याज को बाहर निकाल लेना है और इसके साथ साथ ही काली मिर्च, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और काला ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट। इस ऑयल में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये जले नहीं। लहसुन अदरक को हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो रिमूव हो जाए। जैसे ही इसमें ऑयल ऊपर आएगा, हम इसमें तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा दही ऐड कर दिया है। दही को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से हमने भूनना है। आंच को हमने धीमा ही रखना है। इसके बाद हमने यखनी में से गोश्त की बोटियों को अलग करके
छन्नी में छाना है, यखनी को छान लिया है और उसमें से गोश्त निकाल के और यहाँ इस मसाले के साथ हमने इसको फ्राई करना है। अच्छी तरीके से हमें दही और लहसुन अदरक के इस मसाले के साथ इन बोटियों को फ्राई करना है। साथ साथ वो जो अदरक हमने डाला था, वो भी अदरक के पीसेस भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पुलाव में ये अच्छे लगते हैं। अगर मुंह में आए तो कोई इतना बुरा इसका टेस्ट नहीं लगता। अब यहाँ पे सारा गोश्त ऐड होने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, हम वो तमाम यखनी इसमें ऐड कर देंगे। हमें राइस का मेजरमेंट करना हो तो हमारे लिए एक बेस्ट इसका जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि अगर हमने 3 कप राइस लिए हैं तो तकरीबन हमारे पास 4 कप यखनी या पानी होना चाहिए उसको सॉफ्टली डन करने के लिए। और इस तरह से जो है चावल बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो पकता है, ना ज़्यादा होता है पानी उसमें ना कम होता है। तो ये मेजर बहुत अच्छा रहता है और मैं इसी तरह से नाप के जब डालती हूँ तो अभी मैंने यखनी को भी मेजर करके रखा हुआ है। मेरे पास 3 कप राइस थे तो तकरीबन 4 कप से ज़्यादा ये यखनी है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आया, हमने इसमें राइस जो धोकर साफ़ कर लिए थे और तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इनको भिगो दिया था, तो इसमें ये भी शामिल कर दिया। थोड़ी सी प्याज मैं इस वक्त ऐड करती हूँ। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं तो यखनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो पुलाव है इसको मैंने दम पर रख दिया है। दम पे रखने से पहले मैंने इसमें केवड़े के अंदर जर्दे का रंग मिला के रखा हुआ है, उसमें ऐड किया और स्टार्ट में जो प्याज मैंने फ्राई की थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। आप यहाँ चाहें तो इलायची, सब्ज़ इलायची पाउडर भी इस वक्त डाल सकते हैं, जावित्री, जायफल, मगर मुझे इसका टेस्ट जो है ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करती। ये हमारा पुलाव अब तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म पुलाव, साथ में रायता और सलाद। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और जाते जाते एक दफ़ा फिर कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।